आप सभी को नमस्कार। क्या आपको जो है कि बार बार काउंट करने की जरूरत पड़ती है? डर डर के नहीं काउंट करते हैं तो डर लगता है कि जो है कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ जो नुकसान हो जाएगा या चांडिल हो जाएंगे या कुछ जो है कि अनहोनी हो जाएगा। क्या डर लगते रहता है? दरवाजा भी लगाते हैं तो 4 बार गिन के लगाते हैं या जो है कि 4 बार काउंट करते हैं या जो है कि हाथ धोते हैं तो बार बार जो है कि मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है। काउंटिंग ओसीडी का मतलब ये होता है कि मतलब काउंट करना, मतलब कोई भी चीज को काउंट करना। क्या आप भी कहीं भी घर से जाने से पहले दरवाजा लगाते हैं तो 4 बार या 5 बार, जितना भी कंडीशनिंग बन जाता है कोई भी पार्टिकुलर नंबर को लेकर के? जैसे एक व्यक्ति था, उनको 4 बार लेकर के करना पड़ता था। किसी को था जो है कि 8 बार जो है कि चेकिंग करना पड़ता था, ताला घिंच घिंच के 8 बार चेकिंग करता था। नहीं करते थे तो उनको जो है कि बहुत डर घबराहट होता था, बेचैनी होता था। इसकी वजह से बहुत ही चिंता परेशानी जो है कि मन में बहुत सारे विचारे चलते रहते थे गाइज। तो बात करते हैं कि ना, ये काउंटिंग ओसीडी हो कैसे जाती है? काउंटिंग ओसीडी के पीछे क्या कारण है? काउंटिंग ओसीडी के पीछे क्या कारण है? काउंटिंग ओसीडी, काउंटिंग ओसीडी जो है कि किस तरीके से जो है कि ठीक हो सकती है, ये सारा चीज इस वीडियो में मिलेगा गाइज। काउंटिंग ओसीडी में ऐसा जो है कि क्यों हो जाता है कि ना चाहते हुए भी, देखिए क्या होता है ना चाहते हुए भी बार बार काउंट करते हैं। एक मन जान रहा है कि कुछ भी नहीं है, बार बार नहीं काउंट करना है। दूसरा मन क्या कहता है कि बार बार जो है कि कहता है काउंट कर लो, नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। ये कौन है? ओसीडी वाला मन, जो कि आप नहीं चाहते हैं। आपके मन में ऑटोमेटिक ये विचार आता है, ख्याल आता है, सोच आता है कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, सच में बुरा हो जाएगा। जबकि है झूठा, लेकिन है क्या गाइस? झूठा विचार है। लेकिन क्या हुआ, ये झूठा डाउट है, एक प्रकार का झूठा डाउट है, जो कि झूठा डाउट झूठा डर पैदा कर रहा है, झूठा डर पैदा कर रहा है। लेकिन ये जो है कि झूठा डर की वजह से आप क्या कर रहे हैं? संतुष्टि के लिए, तसल्ली के लिए क्या कर रहे हैं? संतुष्टि के लिए, तसल्ली के लिए क्या कर रहे हैं? बार बार चेकअप कर रहे हैं, बार बार उस काउंटिंग को बार बार गिन करके चेकअप कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान होने का डर, बुरा होने का डर, कुछ हो जाने का डर बार बार सता रहा होता है। क्या आपका दिमाग ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? क्या आपका मन में ऐसा ख्याल आता है कि नहीं कहीं सच में बुरा तो नहीं हो जाए? जो ये ख्याल आया, वही ख्याल क्या होता है ना, सच लगने लगते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है कि सच लगने लगता है कि सच में बुरा हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर होता तो कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि सच में बुरा हो जाएगा। आज तक कुछ हुआ ही नहीं। जैसे मुझे भी थी बीमारी, तो हमें भी काउंटिंग ओसीडी थी, तो हम जो है कि पैसा भी गिनते थे तो बहुत बार गिन रहे हैं, फिर तसल्ली नहीं होता था, फिर मन में डाउट आ गया, फिर गिन रहे हैं। दरवाजा को जो है कि बार बार काउंटिंग करके लगा रहे हैं। इतना बार, जैसे मुझे था 8 बार, 8 बार का हमें लग गया हुआ था, तो हमने जो है कि बार बार 8 बार करना पड़ता था। अभी हंसी आती है इस सब चीज को लेकर के। कभी कभी क्या होता था, फोटो खींच के ले जाते तसल्ली के लिए, कि घर से निकलेंगे ना भाई तसल्ली के लिए, कि बाद में जो है कि हमें डाउट जो आ जाएगा, हमें फोटो खींच लेंगे भाई। इतनी परेशानी होती है, हम आप लोग के दुख को समझ पा रहे हैं। अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है तो घबराने वाली बात नहीं गाइस, इस समस्या से पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि ये ना झूठा डाउट का पैटर्न बना हुआ है दिमाग के अंदर। इसीलिए क्या होता है ना कि ये अपने आप आ रहा होता है, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने आप दिमाग में ऑटोमेटिक आता है। समझिए, ये झूठा डर का पैटर्न बन गया हुआ है, इस डाउट के साथ जुड़ा हुआ है कि जैसे ही मन में डाउट आता है, मन में ख्यालें चलने लगते हैं कि ऐसा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ऐसा डाउट मन में डर जो है कि बार बार दिखाते रहता है। और क्या होता है, प्रेशर बनाता है। नहीं करते तो मन में एक अजीब सा डर प्रेशर बनता है, कहीं सच में कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, सच में कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। इसके वजह से क्या होता है कि ना डर डर के करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते, अपने ऊपर से आत्मविश्वास कम हो जाता है, लोगों के बीच जाने में डर लगने लगता है कि समाज में कहीं भी जाने आने में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। क्यों दिक्कत का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अपने ऊपर से आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, अपने ही कामों के ऊपर जो है कि ना आत्मविश्वास नहीं हो रहा होता है। समझ रहे? लेकिन अब इसको जो है कि इसके वजह से क्या होता है, अपने नजरों में गिरने लगते हैं। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है गाइस? 100% होता है। तो अगर चाहते हैं कि इस समस्या से जो है कि पूरी तरीके से बाहर निकले, तो आज हम वो तरीका हम सिखा रहे हैं गाइस, जिससे अब सबसे पहले समझिए कि हम कहाँ गलती किए जो ये मानसिक समस्या हो गई। सबसे पहले क्या ये समझना जरूरी है कि ना हमने कहाँ गलती किया? गाइज,
हमारा दिमाग, पहले ये नियम सीख लीजिए, हमारा दिमाग सही गलत में फर्क नहीं करता है, क्या सही है क्या गलत है। हमारा दिमाग देखता है कि जिन विचारों के ऊपर हम बार बार एक्शन ले रहे होते हैं, बार बार एक्शन ले रहे होते हैं, वही चीज को सत्य मान लेता है। आपने देखिए क्या एक्शन किया, क्या गलती किए जो है कि आपने मन में विचार आया, जो कि सिर्फ विचार था, ख्याल था, आपने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। आपके मन में ख्याल आया कि जबकि आप ताला लगा दिए, आपके मन में डाउट आ रहा है कि इतना बार काउंट करके चेकिंग करो, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। इस डर की वजह, जो कि डर झूठा था, इस डर के ऊपर आपने एक्शन ले लिया कि बार बार चेकिंग करने लिए, घिंच घिंच के, फोटो घिंच करके, या जो है कि ताला को घिंच करके दरवाजा लगा रहे। तो इसके वजह से आप जो ये एक्शन लिए, तो दिमाग इन विचारों को क्या करने लगा, सत्य मानने लगा, क्योंकि दिमाग को सही गलत में पता ही नहीं है। समझिए, दिमाग का नियम सीखना पड़ेगा गाइस, बिना सीखे कुछ भी संभव नहीं है। सीख करके आप गाड़ी के एरोप्लेन भी चला सकते हैं, लेकिन जो है कि बिना सीखे आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं गाइस। माइंड का नियम जब तक नहीं सीखेंगे, तत्कालिक जो इस समस्या से बाहर निकलने में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगे गाइस। तो गाइस क्या करना पड़ेगा, क्या क्या समझ में आया कि हमने ही अनजाने अनजाने में जो है कि माइंड के साथ जो है कि गलत एक्शन ले लिए गाइस। कि मतलब क्या एक्शन ले लिए, जब भी डाउट आया, जब भी शक वाला विचार आया, जब भी वहां था, जो वो सिर्फ सोच था, सिर्फ ख्याल याद था, लेकिन एक्शन ले लिए। किसके लिए, संतुष्टि के लिए, डर को जो है कि कम करने के लिए, जो कि झूठा, कौन सा डर, झूठा डर को कम करने के लिए, जिसके वजह से क्या हो गया, बीमारी बढ़ गई गाइस। क्या, बीमारी बढ़ गई। तो गाइस इसको ठीक करने के लिए क्या करना है गाइस, ठीक करने के लिए क्या करना है कि आपको अब रास्ता जो है कि बदलना पड़ेगा। ठीक होने के लिए भी एक्शन लेना होगा, बीमार होने के लिए भी आपने एक्शन लिया, तो ठीक होने के लिए भी एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ठीक होंगे, नहीं तो ठीक नहीं हो सकते गाइज। ठीक होने के लिए एक्शन लेना, क्या एक्शन लेना होगा गाइज, आपने क्या किया, संतुष्टि के लिए जो आपने जो है कि ये जो झूठा डर को जो है कि आप सत्य मान करके जो है ना जी रहे थे ना, इसी को झूठा डर को झूठा साबित करना है। हमें डाउट को क्लियर नहीं करना है, झूठा डाउट मन में जो आ रहा है, इस डाउट को क्लियर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं, इस डाउट को क्लियर करते। अगर डाउट को क्लियर करते रहेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती रहेगी, समझ रहे कि नहीं। आप जो संतुष्टि और तसल्ली लेते हैं, इससे बीमारी बढ़ती है गाइस। क्या आज तक जो संतुष्टि लिए, तसल्ली लिए, तो क्या बीमारी घटी है कि बढ़ी है, बीमारी बढ़ी है गाइस। तो हमें किस काम में, हमें कहां पर फोकस करना है, ये जो डर लग रहा है, क्या 8 नंबर से सबसे पहले जो है हमसे सुनिएगा कि 8 नंबर से क्या कुछ जो है कि बुरा हो जाता है, कि 8 नंबर तो गिनने की संख्या है, या जो है कि 4 नंबर, किसी को 5 नंबर, किसी को 20 नंबर, किसी को कोई भी नंबर से अगर दिक्कत है, तो वो क्या है, सिर्फ गिनने की संख्या है, ना कि उससे कुछ बुरा हो जाता है, ना कि कुछ उससे अच्छा हो जाता है गाइस। वो साइंटिफिक जो है कि गिनने के लिए बनाया गया है, तो इससे जो है कि ना ही कुछ अच्छा होता है, ना ही बुरा होता है। अब हम जानते हैं कि ना इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा। जैसे ही मन में विचार आएगा तो सोचेंगे ये सिर्फ विचार है, ख्याल है, इससे कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। अब क्या करेंगे, जैसे ही मन आएगा, जब भी आप दरवाजा लगाने जाएंगे, मन कहेगा नहीं 4 बार कर लो, या 8 बार कर लो, या 10 बार कर लो, तो आप कहेंगे कि नहीं, उसको नहीं करेंगे, एक बार ही करेंगे। एक बार कर लिए, अब उसके बाद डर घबराहट उत्पन्न होगा, क्योंकि पैटर्न बना हुआ है झूठा डर का, कंडीशनिंग बना हुआ है बार बार चेकिंग का। आपको क्या करना है, बार बार चेकिंग नहीं करना है तसल्ली के लिए, और डर घबराहट लगेंगे उसको सहन करना है, फेस करना है, एक्सपोजर करना है, तभी जाकर के धीरे धीरे आपका जो है ये क्या होगा, बीमारी ठीक होंगे गाइज। समझ रहे कि ना। तो ये तरीका अपनाना, जैसे ही आपको आएगा कि मन में कपड़ा हम चेकिंग कर लेते हैं, या इतना बार चेकिंग कर लेते हैं, कुछ है तो नहीं, तो उसको चेकिंग नहीं करना है आपको। एक बार जब झाड़ दिए कपड़ा, बस पहन लेना है, जो भी होगा देखा जाएगा। समझ रहे कि नहीं, तभी जाकर के आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे गाइज। तभी आपके अंदर से सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न में बदलाव आएगा, तब आप जाके धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे गाइज। समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। तभी जाकर के आपका दिमाग जो है कि झूठा विचारों को झूठा प्रूव करेगा, क्योंकि दिमाग अपने जगह पर सही काम कर रहा है, लेकिन उनको जो है कि गलत कंडीशनिंग, गलत प्रोग्रामिंग हुई है, जिसके कारण से जो है कि आपसे बार बार चेकअप करवा रहा है। इसको सिखाना पड़ेगा, गलत लर्निंग हो गई हुई है, इस लर्निंग को चेंज कौन करेगा, कोई बता सकता है, लेकिन करना तो खुद पड़ेगा गाइज। कोई बता सकता है डायरेक्शन, लेकिन आपको चलना खुद पड़ेगा, तभी जाकर के जो है कि मंजिल तक पहुंचेंगे गाइज। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी चीज को काउंट करेंगे, तो बार बार जो है कि आपको जब भी विचार आएगा,
आपको क्या करना है कि बार बार काउंट नहीं करना है, बोलना एक ही बार करेंगे, डर घबराहट लगेगा उसको फेस करेंगे। कोई भी सिचुएशन में आप कपड़ा वाला बोले, हम ताला वाला बोले, और भी कोई चीज में जैसे डॉक्यूमेंट चेकिंग कर रहे हैं या मोबाइल पर कुछ भेजे कुछ चेकिंग कर रहे हैं, तो बस एक बार बार नहीं करना है तसल्ली के लिए। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप डर घबराहट को सहेंगे, फेस करेंगे, धीरे धीरे आप इस कंडीशनिंग बदलेगा, प्रोग्रामिंग बदलेगा, आपका पैटर्न बदलेगा, धीरे धीरे आप इस समस्या से आप बाहर निकलने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लोगों के साथ अच्छे से बात करने लगेंगे, और जो है कि धीरे धीरे जो है कि इस डर से आजाद होने लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आज का वीडियो जो है कि आपको कुछ भी समझ में, अगर अपने से निकल जाते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे बात करके इस मानसिक समस्या से बाहर निकल सकते हैं काउंसलिंग लेकर के गाइज। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और जो है कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।